ऑलराइट, वीकली एनालिसिस और देख लेते हैं गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली पे भी। यहाँ पे वीकली जो मेरे पास में लो प्रोबेबिलिटी वीक है वहाँ पे वो मेरे पास में एक्सपेंशन के अंदर क्लोज हो रखा है, यानी कि मंथ का जो स्टार्टिंग है वहाँ पे गोल्ड के अंदर हायर, और एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे मोस्ट रिसेंट। वहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। देन हम देखते हैं मंथली, और मंथली के ऊपर भी मार्केट यहाँ पे हायर है। एक पुल बैक देके मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड कर रखे हैं यहाँ पे लोअर नीचे की ओर। ये पी वाइज मार्क कर देते हैं बाय मंथली। एंड मंथली का हमारे पास में है एक सेल स्टॉप जो कि है हमारे पास में अभी फेब का लो यहाँ पे। देन हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे मंथली के ऊपर यहाँ से हायर है, और ये हमारे पास में है मंथली लो फैब का, और वो जो लो है हमारे पास में मार्केट की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यानी कि जैन की। यहाँ पे जैन के अंदर जो लास्ट वीक था उसका जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया हुआ था उसकी लिक्विडिटी यानी कि मिटिगेशन ब्लॉक को मार्केट टेस्ट देके और फिर हायर गया हुआ है यहाँ पे इधर क्यों, यानी कि जो मार्केट ने यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे बिल्ड किया है ऑर्डर फ्लो, एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसको टेस्ट दे के गया हुआ है मार्केट यहाँ पे। उसके आगे मार्केट का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है, उसके अंदर भी मार्केट यहाँ पे इनसाइड में आ रखा है इधर की ओर। और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे जो कैंडल क्लोज करी है वो एक हाई लेके जो कि था आपके पास में वेडनेसडे का। देन आपके पास में फेब के अंदर जो फ्राइडे है वो एक बेरिश रिवर्सल फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे। ओके, यानी कि हो सकता है कि मार्केट का मंडे ट्यूसडे आपके पास में बेरिश रहे यहाँ पे इसके अंदर। देन आपके पास में मार्केट हायर हो सकती है, यानी कि अगले वीक की जो प्रोफाइल है उसके अंदर अगर फ्राइडे आपके पास में बेरिश है इधर की ओर, देन मंडे और ट्यूसडे आपके पास में कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लेने जा सकते हैं वहाँ पे उसके अंदर। और वेडनेसडे यहाँ पे अगर आपके पास में हायर रहे या फिर डोजी बनाए, अगर हायर रहता है यहाँ पे वेडनेसडे, देन थर्सडे क्या हो सकता है कंटिन्यू वहाँ पे एक्सपेंड कर सकता है वहाँ पे, और एक्सपेंड करे तो फ्राइडे आपके पास में हो सकता है कि पहले हायर जाए, ठीक है, एक्सपेंड करें, देन लोअर बॉडी क्लोज करे वहाँ पे। ये प्रोफाइल बन सकती है अगर यहाँ पे फ्राइडे को एक बेरिश रिवर्सल या एक रिट्रेसमेंट टाइप बन रहा है। यहाँ पे ये जो कैंडल है ओल्ड हाई को लेके इनसाइड में क्लोज हो रखी है मार्केट, और यहाँ पे जो आपके पास में एक बेरिश कैंडल थी ओके उससे ऊपर की ओर क्लोज नहीं हो रखी, यानी कि कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने ट्राई नहीं किया बिल्ड करने का। जो यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे, सेलिंग कैंडल सेलिंग मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसके इनसाइड में क्लोज हो रहा है मार्केट वहां पे। ओके, हो सकता है कि आपके पास में जो मार्केट है यहां से जो लिक्विडिटी लेके इतना हायर गया हुआ है ओके उसका जो डिस्काउंटेड एरिया है आपके पास में कौन सा, ये प्राइस पॉइंट 2840 यहाँ पे जो कि है ये वाला। हो सकता है कि यहाँ पे आके आपके मार्केट कोई अगर सेल साइड लिक्विडिटी लेने जानी है आपके पास में यहाँ पे मार्केट ने जो कि है आपके पास में थर्सडे का लो यानी कि यहाँ पे ओके, तो मार्केट इसके डिस्काउंटेड एरिया में कैसे ट्रीट करे, यहाँ पे मार्केट जो है किस टाइप से बॉडी क्लोज करे इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं 4 आवर। 4 आवर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, और इस ऑर्डर ब्लॉक से जो कि हम यहाँ पे जूम करके देखें इधर की ओर तो कोर कंटेंट के अंदर भी हमने देखा था कि मार्केट की ये जो ओपनिंग है ऑर्डर ब्लॉक की और क्लोजिंग है वो मैटर करती है यहाँ पे, और इनसे मार्केट की जो बॉडी है वो नीचे की ओर नहीं जा रही है, जो कि हमने देखा था कोर कंटेंट मंथ 2 इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के अंदर, जहाँ पे कोर कंटेंट मंथ 3 सॉरी। तो यहाँ पे
आपके पास में मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से बॉडी नीचे की ओर क्लोजिंग नहीं दे रहा है वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मार्केट बॉडी इससे नीचे क्लोजिंग दे यहाँ पे, यानी कि इस पीओई से नीचे, दैट मीन हमारे पास में मार्केट कहाँ आ सकता है, ये सेल स्टॉप लेने वहाँ पे। और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे हम रिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, एक टाइप से स्मार्ट मनी रिवर्सल टाइप यहाँ पे। लेकिन इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी एक बुलिश मार्केट के अंदर एक सेल स्टॉप लेके हो सकता है कि हायर हो वहाँ पे। ओके, तो अगर मार्केट लोअर की ओर आ रहा है वहाँ पे, यानी कि ये लिक्विडिटी लेने यहाँ पे, और सेल स्टॉप कौन सा हो जाएगा आपके पास में, हाई प्रोबेबिलिटी ये वाला। दोनों क्या आपके पास में रिलेटिव इक्वल लोज, ये वाले प्राइस पॉइंट यहाँ पे। यानी कि मार्केट अगर ये जो माइनर डीलिंग रेंज आपके पास में बनी हुई है मार्केट के अंदर, यहाँ से यहाँ, अगर मार्केट इसके डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर कोई इन्वर्जन बनाता है, यानी कि इस एरिया को स्पीड के साथ में डिस्प्लेसमेंट करें यहाँ पे इस सेल स्टॉप के बाद में, अगर यहाँ पे हमारे को कोई इन्वर्जन मिले या फिर स्पीड मिले यहाँ पे, दैट मीन मार्केट आ सकता है लोअर और इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ट्रेड होने आ सकता है। इस पीवाई के अंदर हमारे पास में हो सकता है कि मार्केट कोई रिजेक्शन दे, यानी कि हो सकता है ट्रेंड को कंटिन्यू करें वहाँ पे। ओके, जबकि मार्केट एक्सपेंशन कहाँ पे कर रखा है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर हम देखें मार्केट का तो यहाँ पे किया हुआ है। ओके, उससे प्रीवियस जो डीलिंग रेंज थी आपके पास में कौन सी थी, ये वाली, वहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था और मार्केट ने इसके डिस्काउंटेड एरिया में आके हमें रीटेस्ट भी दिया वहाँ पे। ओके, लेकिन अगली जो अपने पास में माइनर डीलिंग रेंज बनी उसके मार्केट डिस्काउंटेड में नहीं आया वहाँ पे, यानी कि ऑलरेडी कहाँ गया, हायर। यानी कि हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी अगर सेल स्टॉप देखें मार्केट का तो कौन सा हो सकता है, ये वाला। ये एक डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है मार्केट का और यहाँ पे हमारे पास में क्या बना हुआ है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके, और ये हमारे पास में है एक माइनर रेंज जो कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास में यहाँ पे भी शिफ्ट है इस प्राइस पॉइंट पे। और अगर हम यहाँ से प्रीमियम डिस्काउंटेड फाइंड करें मार्केट का तो ये हमारे पास में सेल स्टॉप हो जाएगा और इसका जो डिस्काउंटेड हो जाएगा वो है यहाँ पे। और इस एरिया को अगर मैं रिफाइन करूँ यहाँ पे इस ऑर्डर फ्लो के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर। ओके, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट ने एक सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ले रखी है इस प्राइस पॉइंट पे। इवन यहाँ पे भी अगर देखें मार्केट ने इस इम्बैलेंस के अंदर आ रखा है इस पीवाई के अंदर, और यहाँ से कहाँ गया हुआ है, हायर। ये प्राइस पॉइंट था बेरिश, इसके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाला जो पीवाई है हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ पे मार्केट का एक रिजेक्शन आ सकता है, तो ये पीवाई हमने मार्क कर दिया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट आपको कोई ना कोई पॉइंट दे इस पीवाई के अंदर आए तब यहाँ पे, और उसके नीचे आपके पास में कौन सा हो सकता है, इसी प्राइस पॉइंट पे इस ऑर्डर ब्लॉक और इसके मीन थ्रेशोल्ड के अराउंड। अगर यहाँ से मार्केट बेरिश जाता है तो आ सकता है मार्केट लोअर। अगर हम इसको देखें कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं सिल्वर के साथ में। XSG USD यहाँ पे, और ये है मेरे पास में 4 आवर, और ये है मेरे पास में सिल्वर यहाँ पे। और हमें यहाँ पे देखनी है नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन या फिर सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, जो कि कहाँ पे बिल्ड है मार्केट के, SMT, यानी कि यहाँ पे एक माइनर SMT था मार्केट का जो कि है आपके पास में ये वाले स्विंग, और शायद यहाँ पे इस वाले प्राइस पॉइंट पे।
लेकिन अगर यहाँ से अगर हम देखें इस स्विंग से यहाँ पे और इस स्विंग को देखें यहाँ पे, तो मार्केट एक सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन के अंदर है यहाँ पे, यानी कि लोअर जा रहा है। और अगर नीचे हमारे पास में क्या बने, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, दोनों को रिलेटेड पेयर हैं, तो हम एसएमटी देखते हैं हायर हाई में या फिर लोअर लो में वहाँ पे। और नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन यानी कि जो सिल्वर है आपके पास में, उसने कहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रखा है, यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने इक्वल हाई बनाए और यहाँ पे क्या बना रखा है आपके पास में, एक ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश पीवाई, और यहाँ पे क्या है आपके पास में, हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, जो कि है इधर। ठीक है, अब इसके अंदर बुलिश एसएमटी कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे जो प्राइस है आपके पास में, डेट है मेरे पास में 6 फरवरी, और यहाँ पे देखें तो 6 फेब, दोनों एक ही डेट है। और यहाँ पे मार्केट इसकी जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मंडे को ले लें यहाँ पे नीचे की ओर, जबकि ये प्राइस कहाँ पे रहेगा, स्टिल यहाँ पे। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक फेलियर स्विंग बनाए मार्केट। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या बनाए, एक लिक्विडिटी स्वीप या फिर एक लिक्विडिटी रन। यहाँ से मार्केट क्या आ सकती है, लोअर, कौन से प्राइस पॉइंट पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे। यहाँ से मार्केट हो सकता है हायर, इसका इनसाइड के अंदर। ओके, और गोल्ड के अंदर तब तक कहाँ पे अप्रोच करेगा मार्केट, हो सकता है कि यहाँ से इस पीओआई पे, वहाँ पे। ओके, तब हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट गोल्ड के अंदर भी लोअर जा रहा हो, और ये आपके पास में बनी हुई है एक माइनर डीलिंग रेंज जो कि है हायर यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका पीओआई कौन सा हो गया, बेरिश, यहीं पे। ओके, इससे अबाव में ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने ओल्ड हाई ले रखा है, और इसका जो डिस्काउंटेड एरिया है जहां पे इस विक का रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन मार्केट हो सकता है कि इस पीवाई के अंदर आए और वहां पे लोअर जाए। ओके, तो सिल्वर के अंदर कौन सी लिक्विडिटी टारगेट हो सकती है, फिर आपके पास में जो प्रीमियम डिस्काउंटेड है सिल्वर, वो आ सकता है ये वाले हाई प्रोबेबिलिटी सेल स्टॉप को लेने। उसके नीचे आपके पास में पीओआई बना हुआ है डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर एक रिजेक्शन ब्लॉक विद ए विक यहाँ पे। तो इस पीओआई को रिफाइन किया जा सकता है सिल्वर के यहाँ पे। दो माइनर पीओआई, एक माइनर पीओआई है जो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको रिजेक्शन दे, जो कि है सिल्वर। एक स्कैल्पिंग यहाँ पे देखी जा सकती है, अगर मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करता है सेशन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग, देन आपके पास में यहाँ पे सेम पीवाइज आपके पास में यहाँ पे है, दो पीवाई, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। सिल्वर के इस पीवाई को हम रिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में है एक रिजेक्शन ब्लॉक और एक है मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक, जो कि था यहाँ पे। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने मिटिगेट किया हुआ है इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट हायर गया हुआ है, लेकिन एक पीवाई बिल्ड कर रखा है मार्केट ने स्टिल। 4 आवर है तो 15 मिनट यहाँ पे, और 15 मिनट के ऊपर हमारे पास में यहाँ पे एक सेल स्टॉप है इधर की ओर, एक सेल स्टॉप, और एक है हमारे पास में लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप। ओके, अगर मार्केट इससे लोअर आए तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर हम देख सकते हैं, या फिर इस विक के ऊपर और लोअर टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट, ऑलराइट। इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने एक लिक्विडिटी कर्व बिल्ड कर रखा है यहाँ पे, ये वाला जो है एक टाइप से, और मार्केट ने एक पोल एंड फ्लैग के अंदर यहाँ पे कहाँ गया हुआ है, हायर यहाँ पे। एक कंसोलिडेशन बिल्ड करी पहले मार्केट ने बाय स्टॉप लिक्विडिटी लेने से पहले यहाँ पे, और स्ट्रक्चर जो शिफ्ट कर रखा है यहाँ पे, ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे।
इसी प्राइस पॉइंट के अंदर मार्केट ने कर रखा है उसे मिटिगेट, यानी कि मार्केट आ सकता है इस वाले सेल स्टॉप को लेने यहाँ पे, और प्राइस हो सकता है आपके पास में 31.300 अराउंड। और अगर हम पुराने पी वाइज एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें यहाँ पे, यानी कि इन्हीं प्राइस पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर ऑलराइट देन वहीं पे ही बन रहे हैं, उसी एरिया के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड के अराउंड यहाँ पे। और यहाँ पे पिवट पॉइंट भी है पुराने 31.200 एंड 31.100, यानी कि सेल स्टॉप, उसके नीचे जो पी वाई है रिजेक्शन ब्लॉक या फिर इस विक का कोई डिस्काउंटेड एरिया। और आप इसके अंदर ये भी ले सकते हो पूरी डीलिंग रेंज को यहाँ से यहाँ तक, जो कि बन रही है आपके पास में स्वीट स्पॉट में। ओके, तो मार्केट अगर 32.0 यानी कि इस प्राइस पे आए तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर बना रही है मार्केट, तो वहाँ से हो सकता है कि लोअर जाए 1 आवर के ऊपर इसी प्राइस पॉइंट के अबाव में, क्योंकि ये आपके पास में क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक। वहाँ से मार्केट ने क्या दिया, रिजेक्शन देन डिस्प्लेसमेंट, और जो रिजेक्शन दिया आपके पास में वो कौन से प्राइस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक। इसका डिस्काउंटेड एरिया कौन सा था विक का, यही वाला यहाँ पर। और इसी के ऊपर आपके पास में क्या है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट एरिया भी था प्लस ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट अगर इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर आती है आपके पास में, हो सकता है कि वो लोअर जाए अगेन वहाँ पे। और ऊपर भी आपके पास में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स, एक ये पीओआई देखा जा सकता है, या फिर यहाँ पे कोई स्विंग बने तो आप फिर भी लगा सकते हो इस स्विंग हाई से यहाँ पे स्विंग लो तक। लेकिन मार्केट की कंडीशन अगर देखें तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, अगर बुलिश स्ट्रक्चर बनता है अपने पास में तो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा वहाँ पे। ठीक है, अगले वीक्स की न्यूज़ भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कोई न्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर हम बिल्ड करना चाह रहे हैं वो ख़राब हो जाए। ठीक है, वीक है अपने पास में यहाँ पे मंडे, और ट्यूसडे को हमारे पास में न्यूज़ है फेड चेयर पॉल टेस्टिफाइल्स, फिर अपने पास में है कोर सीपीआई यहाँ पे वेडनेसडे को। यानी कि यहाँ पे जो भी आपके पास में पॉल जिस भी टाइप के डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्पीच के अंदर बताता है, ठीक है, भले ही वो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में हो, नेक्स्ट इन्फ्लेशन के बारे में हो, यहाँ पे वो इसको काफ़ी इफेक्ट करेगा DXY को यहाँ पे। यानी कि जो ये 2 डे है पर्टिकुलर यहाँ पे, ठीक है, ये वाले इस वीक के अंदर जो हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट का फ्लक्चुएशन हो सकता है वो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के अंदर वहाँ पर। आगे भी न्यूज़ है प्रोडक्शन की, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन का मेन इंडिकेटर है आपके पास में कोर CPI USD की, वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। और एक है आपके पास में फेड चेयरमैन स्पीच यहाँ पे। और हम इन्फ्लेशन को देखें बाय मंथली, तो प्रीवियसली हमारे पास में जो इन्फ्लेशन थी वो है 0.4%, और फोरकास्ट है कि इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। बाय ईयरली आपके पास में 2.9, जो कि पिछली बार CPI क्या आई थी, हायर 2.9। कोर CPI बाय मंथ यहाँ पे वो क्या है, फोरकास्ट हायर है। ये डेटा एक टाइप से मिक्स आ सकता है, लेकिन हम किस चीज़ पे फोकस रहेंगे, YOY पे यहाँ पे। ओके, तो आपके पास में CPI के बाद में भी आपके पास में क्या है, फेड चेयरमैन स्पीच, और उससे पहले भी। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान से नोटिस करना है, उसके बाद में ही गोल्ड या फिर अदर पेयर के ऊपर देखना है ट्रेड के लिए। ऑलराइट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है आपके पास में, ये वीक के अंदर मंथ के अंदर 4 बार न्यूज़ आती है, तो ये इतनी हाई इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पर जितनी की है आपके पास में CPI फेड चेयरमैन स्पीच। ठीक है, तो इन POIs के ऊपर हम देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर को वहाँ पे।